बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई है। उन्होंने शुक्रवार को प्रयागराज में संगम तट पर पिंडदान किए। अब वह यामाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। 53 साल की ममता आज सुबह ही महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंची थी। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिए। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान किया। इसके बाद महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ममता को लेकर अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पास पहुंची। ममता और पुरी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इस दौरान किन्नर अखाड़े के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फिर उनके महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। ममता साध्वी के रूप में महाकुंभ में शामिल हुई। वह भगवा कपड़े पहनी दिखी। उन्होंने गले में रुद्राक्ष की 2 बड़ी माला पहन रखी थी। कंधे पर भगवा झोला भी टांग रखा था। ममता ने कहा कि महाकुंभ में आना और यहाँ की भव्यता को देखना उनके लिए बहुत ही यादगार पल है। यह मेरा सौभाग्य होगा कि महाकुंभ की इस पवित्र बेला में मैं भी साक्षी बन रही हूँ। संतों के आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। जब ममता किन्नर अखाड़े पहुँची तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। उनके साथ सेल्फी और फोटो लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई। उन्होंने कहा कि साल 2000 से मैंने अपनी तपस्या शुरू की। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी गुरुनाथ हैं। उनसे मैंने दीक्षा ली थी। उनका कुपोली में आश्रम है। 23 साल से मेरी तपस्या चल रही है। महामंडलेश्वर बनना, वो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप के हाथों से बनना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज शुक्रवार का दिन है। आदि शक्ति का दिन है। महाकाली का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। वो मेरी माँ है। मैं उनकी अंश स्वरूप है। एक आदि शक्ति और अर्धनारीश्वर स्वरूप से मेरा पट्टाभिषेक हो रहा है। इससे और बड़ी चीज क्या हो सकती है। बॉलीवुड में दोबारा एंट्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब बॉलीवुड से मेरा कोई नाता नहीं है। वो तो मैंने कब का छोड़ दिया। मैं बॉलीवुड के लिए वापस नहीं आ। मैं 23 साल बाद इंडिया में आई। मैं 2013 के कुंभ मेले में आई थी। 144 साल बाद ये जो महाकुंभ है, मैं सिर्फ इसके लिए आई हूँ। अब मुझे महामंडलेश्वर की ख्याति मिल रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार से साथ स्क्रीन शेयर करने वाली ममता उस वक्त विवादों में आई जब उन्होंने साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था। वहीं डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट में बतौर लीड एक्ट्रेस लिया था। शुरुआती अनबन के बाद संतोषी ममता को फिल्म से बाहर निकालना चाहते थे। खबरों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड से प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें फिल्म में रखा गया। हालांकि फिल्म फ्लॉप साबित हुई और बाद में ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाए। ममता पर आरोप लगा कि उन्होंने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की थी। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा ही अफवाह बताई। ममता का कहना था कि मैंने कभी किसी से शादी नहीं की थी। यह सही है कि मैं विक्की से प्यार करती हूँ, लेकिन उसे भी पता होगा कि अब मेरा पहला प्यार ईश्वर है। ममता ने 2013 में अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज की थी। इस दौरान फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ।